Thank you. Shut down. गुड मॉर्निंग। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में हम लोग क्या निकालते थे? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल की हम लोग बात करें कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, ये हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट ऑफलाइन क्लास में हम लोग पढ़े थे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आज जो है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, एंड दैट इज द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, उस फोर्स को किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये आज के वीडियो और आज के ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार जो है टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी टॉपिक से हम लोगों को पूरा का पूरा डायग्राम के लिए रॉ मटेरियल्स जो है वो निकालने हैं। क्या क्या डायग्राम में होगा, तो आप यहां पे देखो फोर्स है, दैट मीन्स कि हम लोगों को डायग्राम में फोर्स को डिनोट करना है। दूसरा है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट मीन्स हम लोग एक कंडक्टर को दिखाएंगे जो करंट कैरी कर रहा होगा, और इस कंडक्टर को हम लोग कहां पे रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो तीन चीजें हो गई, एक कंडक्टर, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर डायग्राम को समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये हम लोग यहां पर बनाएंगे। ये जो आप देख रहे हो PQ, PQ क्या है? एक कंडक्टर है, और ये कंडक्टर जो है करंट कैरी कर रहा है। कितना करंट कैरी कर रहा है? तो I करंट सपोज करिए कैरी कर रहा है। अभी ये जो करंट है दैट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स उसके अंदर से चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहां पर देखिए जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर सपोज करिए इस डायरेक्शन में, तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इनसाइड द कंडक्टर उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन अगर हम लोग सपोज करिए O से P की तरफ दिखा रहे हैं तो नेचुरली करंट का डायरेक्शन उसके क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये हो गया हम लोगों का करंट का डायरेक्शन। अगर मान लिया जाए इस कंडक्टर का लेंथ जो है अगर L है तो करंट एलिमेंट को हम लोग IL से दिखाएंगे। और ये कौन सा एक्सिस हो गया? सपोज करिए YO Y डेश, ये हो गया हमारा X एक्सिस और ये हो गया Z एक्सिस। तो हमने सबसे पहले एक कंडक्टर को दिखाया और ये कंडक्टर जो है वह कहां रखा गया है? Y एक्सिस में। तो यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखला रहे हैं कहां पर? Z एक्सिस में। तो जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वह कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और जो बच गया X एक्सिस की तरफ जो है सपोज करिए हम लोग फोर्स को दिखला रहे हैं। ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ऑफ 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो राइज करते हैं। तो किस किस तरह से इस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहां पर देखते हैं कि अगर एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है पूछता है तो वह कैसे होगा। यहां से जो हम लोग फार्मूला ऑब्टेन करेंगे उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वह किस तरह से पूछे जाएंगे, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखने उसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने देखा सबसे पहले डायग्राम। अब ये जो डायग्राम है उसका डिस्क्रिप्शन को समझिए। लेट PQ इज ए कंडक्टर कैरिंग करंट I along the direction OY। एक कंडक्टर है जिसको हमने Y एक्सिस में रखा है, करंट फ्लो कर रहा है O से Y की तरफ। इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहां पे रखा गया है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। इन सच ए वे दैट इट इज परपेंडिकुलर
टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको इस तरह से कंडक्टर को रखें कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वह मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो PQ इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field in such a way that its length is perpendicular to the direction of magnetic field। तो यहां पर हम लोगों को इस फोर्स का वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करना है। तो फोर्स जो है उसकी डायरेक्शंस की भी हम लोग चर्चा करेंगे कि इस केस में फोर्स का डायरेक्शन जो है हम लोग किस लॉ से निकालते हैं, क्या है वह लॉ, और किस तरह से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकाल पाएंगे, ये हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहां पर देखते हैं इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है, इसको याद रखने के लिए इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आपने देखा एक्स एक्सिस में हमने फोर्स को बना दिया, फिर क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर को वाई एक्सिस में बना दिया। कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड को हमने जेड एक्सिस में रख दिया। यहां पर अगर करंट का फ्लो जो है O से Y की तरफ है, तो ऑब्वियसली जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके जस्ट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने किस चीज से डिनोट किया है, Vd से। कंडक्टर का लेंथ जो है वो हमारा कितना है, L है। अब आते हैं इसके एक्सप्रेशंस पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, एक फार्मूला जो है आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी शामिल है। ये फॉर्मूला क्या था, तो I इज इक्वल टू NAE/VD। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोगों को मेमोराइज करना है। ये फॉर्मूला जो है ये हम लोगों को याद रखना है। तो यहां पर देखो हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू NAE/VD, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NAE/VD। यहां पर ध्यान रखा जाए कि I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, स्मॉल n क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह कितना होगा, ये हम लोगों को n से डिनोट करना है। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जहां तक सवाल है कैपिटल A का, तो कैपिटल A जो है, ठीक है, वो क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। E जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। और Vd का जहां तक सवाल है, तो Vd जो है वह हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। फार्मूला क्या याद रखना है, I इज इक्वल टू NAE/VD। नाउ अब ये जो इक्वेशन 1 है, इसको हम लोग दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय L इन बोथ साइड्स वी गेट। अगर ये जो आप देख रहे हो इक्वेशन 1, अगर इसको दोनों तरफ जो है अगर हम लोग L से मल्टीप्लाई कर दें, क्या मिलेगा, यहां पे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर आप लिखोगे IL इज इक्वल टू NALE/VD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक चीज जो है नोटिशेबल है यहां पर, अगर आप देखो करंट एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शन जो है O से Q की तरफ है, वहीं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd की जो डायरेक्शन है वह जस्ट उसके अपोजिट है, O से P की तरफ है या O से Y की तरफ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो चूंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, सिंस अगर हम लोग यहां लिखना चाहे IL, ठीक है, एंड VD आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम लोग देखें कि ये जो IL है और जो VD है, इन दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव साइन का। किसका यूज करेंगे, नेगेटिव साइन का। तो यहां पर अगर आप देखो, ठीक है, कि इसको अगर हम लोग IL जो है इसको IL वेक्टर के रूप में ले, IL वेक्टर इज इक्वल टू यहां पर हो गया माइनस NALE/VD, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो IL इज इक्वल टू क्या हो गया जी, माइनस NALE/VD। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ।
तो सबसे पहले अगर इस स्टेप तक जो इक्वेशन 3 है वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन याद रखने की जरूरत है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू NaE/Vd। दोनों तरफ LL से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर अपोजिट डायरेक्शन जो IL और Vd का है उसको दिखाने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लॉ, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए जो लॉरेंज फोर्स है इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक चार्ज पार्टिकल जो है, एक चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, सबसे पहले हम लोग उस फोर्स की चर्चा करेंगे, राइट। तो यहां पर देखो मान लिया जाए कि वो जो फोर्स है उसको हम लोग स्मॉल m से दिखा रहे हैं, सॉरी स्मॉल f से। तो जो फार्मूला आपने निकाला था F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये जो फार्मूला था हमारा लॉरेंज फोर्स का। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग ये क्या दिखा रहा है, तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू, यहां पर ये जो F है, ठीक है, चूंकि टोटल फोर्स जो है वो तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स होगा वह हम लोगों का एक्सपीरियंस करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है उसके कितने फोर्स डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो स्मॉल f से डिनोट किया, तो स्मॉल f इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज की जगह में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिखेंगे। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम लोग -e से डिनोट करते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी है उसके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, और ये तो हम लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहां पर मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो F इज इक्वल टू -E इंटू Vd क्रॉस B। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। सपोज करिए अगर n जो है, इफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे N क्रॉस F। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। तो ऑलरेडी जो है स्मॉल f का वैल्यू जो है हम लोगों को मालूम है, यहां पर कैपिटल N का वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा। तो हियर कैपिटल N इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं NaL। किस लिए लिखते हैं, तो यहां पर देखिए स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्मॉल n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बटा वॉल्यूम है, उसको वॉल्यूम से अगर गुणा करेंगे तभी जाकर हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है मिलेगा। आप यहां पर जो Al देख रहे हो, L3 को हम लोग L स्क्वायर इंटू L लिख सकते हैं, L स्क्वायर दैट मीन्स ये हो गया हमारा A और ये हो गया L। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वह कितना हो गया, NaL। Hence, इक्वेशन 5 becomes, ये जो इक्वेशन 5 है उसमें अगर आप देखो ये क्या है, तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो F है, F इज इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल N का वैल्यू आप देखिए NaL हो गया, स्मॉल f का वैल्यू जो है वो कितना हो गया, -E इंटू यहां पर हो गया तो Vd क्रॉस B हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर देखो F इज इक्वल टू -NaLe Vd इन क्रॉस हम लोग क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ऑलरेडी जो है -NaLe Vd जो है इसका वैल्यू हम लोग IL निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 3 में देखो, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, F की जो वैल्यू है वह कितनी होगी, तो IL क्रॉस B होगी। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IL क्रॉस B, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। इसी को हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू
ILB sin थीटा, क्योंकि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा n कैप। तो यहां पर n कैप जो है वो तो डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को देखेंगे। फिलहाल जो है F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा। तो आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। तो यहां पर दो आप देख रहे हो, इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, आइदर ये ऑप्शन में रहेगा या फिर F इज इक्वल टू ILB sin थीटा होगा, राइट। तो यहां पर देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू जो है IB sin थीटा से निकलेगा। तो आप यहां पर देखो अगर फोर्स निकालना है ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ILB और थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको फोर्स निकालना है, ठीक है। या फिर यहां पर दो चीजें मिसिंग होंगी तो उसको निकालने के लिए एक और फार्मूला यूज करेंगे और फिर फाइनली इस फार्मूले के जरिए जो है हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। हमेशा जो है जो स्पेशल केसेस होता है, जो मैं स्पेशल केसेस बतलाता हूं, स्पेशल केसेस जो हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहां से राइज होते हैं। नॉट ओनली कि आपके जो 12th का फाइनल एग्जामिनेशन होगा वहां पर, बल्कि जो आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा, जो आपका जी मेंस का होगा, एडवांस का होगा, तो ये स्पेशल केसेस से क्वेश्चन जो है वो रेज करते हैं। यहां पर देखो किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो व्हेन ए कंडक्टर दैट कैरी करंट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे देखो हमने 90 डिग्री पे रखा है। अगर इस कंडक्टर को पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर रखेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर देखो पहला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कहने का मतलब है कि ये जो कंडक्टर है उसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तब के केस में अगर हम लोग देखें तो फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो ILB sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स जो है एग्जर्ट नहीं करेगा अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कहां पे रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से कि वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ जो है 0 डिग्री बना रहा है या फिर उसके पैरेलल है या उसके अलोंग है, ठीक है। तो यहां से ये सवाल आएगा, तो F का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 0। दूसरा क्वेश्चन जो है अगर पूछेगा, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तब के केस में जो है फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इसकी बात करेंगे। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन F इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ILB sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री का वैल्यू जो है वह होगा 1, और इस तरह से F इज इक्वल टू हो जाएगा ILB, और ये जो है हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो आपको पूछेगा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, आपका जवाब क्या होना चाहिए, ILB। मैक्सिमम कब होता है, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन दैट टाइम द मैक्सिमम फोर्स विल बी ऑब्टेन्ड। गॉट इट। तो ये था हम लोगों का फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो फोर्स है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। तो टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन यूज फ्लेमिंग्स व्हाट, कौन सा रूल देखते हैं। तो टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, हम लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच आवर 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, फर्स्ट फिंगर या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और सेंटर फिंगर, एंड दिस वन थंब। अगर ये तीनों के तीनों फिंगर जो है
अगर इसको हम लोग इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इफ वी स्ट्रेच थ्री फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब, in such a way that these three fingers are mutually perpendicular to each other. If the index finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, then the thumb will give the direction of force. डायग्राम के जरिए भी आप आसानी से समझ सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है ये फोर्स को निकालने का एक तरीका है। ये कहता है कि हम लोग अगर थ्री फिंगर्स, कौन कौन सा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे थंब दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों का इंडेक्स फिंगर है और ये जो है हम लोग देख रहे हैं मिडिल फिंगर है, राइट। तो अगर ये जो इंडेक्स फिंगर है इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, और थंब जो है अगर हम लोग देखें तो ये फोर्स का डायरेक्शन देगा। स्टेटमेंट आसानी से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ वी स्ट्रेच आवर थ्री फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन सच ए वे दैट these three are mutually perpendicular to each other. If the index finger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of electric current, then the thumb will give the direction of force. तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए आसानी से फोर्स की वैल्यू जो है या इनफैक्ट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। तो फोर्स को निकालने के लिए तो हमने फॉर्मूला निकाला ही, दैट इज ILB sin थीटा। तो उसकी वैल्यू निकलेगी ILB sin थीटा से, और डायरेक्शन जो है वह कैसे निकलेगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, राइट। तो आप इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, अपने फिंगर्स के जरिए भी आप याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संग मिलेंगे। धन्यवाद।